एवरीवन, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन CP इज मोर देन SP देन देयर इज ऑलवेज। यहाँ पे क्या बोला गया है कि तब CP जो होता है वो ज़्यादा होता है SP से, तो फिर हमेशा क्या होता है। देखो, CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब आप इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो कि इन्होंने बोला है कि अगर CP ज़्यादा होता है SP से तो फिर हमेशा क्या होता है। देखो, जब CP ज़्यादा होगा SP से तो हमेशा लॉस होता है। कैसे? अगर आपने कोई भी चीज़ है वो आपने सपोज करो 10 रुपीज़ की खरीदी, ठीक है, एंड 10 रुपीज़ की खरीदने के बाद वो आपने 5 रुपीज़ में बेच दी, तो क्या हुआ आपको, तो CP क्या हो गया 10 रुपीज़, एंड आपने बेची कितने की 5 रुपीज़, तो SP क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास 5 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है भाई जब आपने 10 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी है और आप उसको 5 रुपीज़ में बेच दोगे तो आपको तो लॉस ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्धि बाइज अ कैप फॉर रुपीज़ 125 एंड सेल इट फॉर रुपीज़ 100। क्या बोला गया है, हर लॉस परसेंट इज। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सिद्धि है, उसने जो है 125 रुपीज़ की एक कैप खरीदी एंड उसने 100 रुपीज़ की बेच दी। खरीदी कितने की 125 की, बेच किसने की दी 100 रुपीज़ की। तो हमें क्या निकालना है, उसका लॉस परसेंट निकालना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे CP बड़ा हो गया एंड SP छोटा हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इसकी लॉस परसेंट निकालनी है। तो लॉस परसेंट का हमें फॉर्मूला पता है, तो चलो जल्दी से लॉस परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन में CP एंड इनटू में क्या होता है 100 होता है। ये होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला, है ना। चलो अब यहाँ पे हमारे पास लॉस कितने का हुआ है, देखो उसने खरीदा कितने का था, CP कितने का है 125 एंड SP सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, मतलब सेलिंग प्राइस कितने का है 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो हमें लॉस फाइंड करना है, तो लॉस हमारा किसके इक्वल होता है, CP में से SP सब्ट्रैक्ट कर दो। CP क्या है 125, SP क्या है 100, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 25 का क्या हुआ है, हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हो गया 25 एंड CP हमें कितना दिया हुआ है 125 एंड इंटू में 100। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो। अब 25 से कट कर दो, 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा 125, 5 एंड 5 5 5 25, 5 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, तो हमारे पास लॉस परसेंट क्या है 20%। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है 13। यहाँ पे मैं असर्सन रीजन दिया है, तो असर्सन क्या दिया है, मुक्ता परचेज अ CD प्लेयर फॉर ₹8,500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹7,000, सी सफर लॉस ऑफ 1,500। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि मुक्ता है, उसने एक CD परचेज की है, ठीक है 8,500 की उसने CD परचेज की और उसको बेचा किस में है 7,000 रुपीज़ में उसको बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो उन्होंने बोला कि जो लॉस हुआ है उसको 1,500 का हुआ है। तो चलो एक बार फाइंड करके देख लेते हैं उसको लॉस कितने का हुआ है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि लॉस किसके इक्वल होता है, CP माइनस के SP। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लॉस ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉस फाइंड करना है, तो लॉस मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि वो किसके इक्वल होता है, CP माइनस के SP के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे CP देख लो, तो देखो यहाँ पे CP कितना है हमारे पास 8,500 है एंड SP कितना है 7,000। तो यहाँ पे पहले लिख लो कि CP हमारे पास कितना है 8,500 का एंड SP हमारे पास कितना है 7,000 का। ठीक है, अब चलो सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पर, तो ये देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 देन अगेन 0 देन ये आ जाएगा 5, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो हमारे पास लॉस कितने का हुआ है 1,500 का। ठीक है, एंड यहाँ पे कितने का बोला गया है लॉस, यहाँ पे लॉस बोला गया है 1,500 का। तो इसका मतलब है असर्सन तो यहाँ पर सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजन की। तो रीजन यहाँ पे हमारे पास, तो रीजन में क्या बोला गया कि जो लॉस होता है वो किसके इक्वल होता है, CP माइनस के SP। यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि जो लॉस होता है वो किसके इक्वल होता है, CP माइनस के SP के ही तो इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास असर्सन भी सही है एंड
रीज़न भी सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विकास परचेज अ गैजेट फॉर ₹1500। विकास ने जो है गैजेट खरीदा है कितने का, 1500 का, मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे दिया, 1500 दे दिया। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 14 में जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने का दे दिया, 1500 का। ठीक है, ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10% एंड उसकी लॉस परसेंट हमें उसको कितनी दे दी, 10% जो है हमें उसका लॉस परसेंट दे दिया। ही हैज सोल्ड द गैजेट फॉर रुपीज़ इतना। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये चीज़ गिवन है तो उसको जो एसपी है वो हमारे पास क्या होगा, वो ये होगा। मतलब कि हमें सिंपल क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है और चेक करना है क्या हमारा एसपी यही आता है। अगर यही आता है तो असर्शन सही है, वरना तो असर्शन गलत है। तो यहाँ पे हम एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस के लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू में सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो 100 माइनस के लॉस परसेंट कितना है, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई में सीपी हमारे पास कितना है, दैट इज 1500। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास 100 है, तो 100 में से यहाँ पे 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा। ठीक है, एंड 90 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई में 15। तो 15 की मल्टीप्लाई 90 से करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमारे पास ऐसे कितना आ जाएगा, 1350। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास एसपी कितना आया, 1350 आया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एसपी जो है, हमें एसपी कितना दिया हुआ है, 1350 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि असर्शन तो यहाँ पे सही है। रीजन देख लेते हैं, द अमाउंट एट द बायर पेज टू बाय द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। तो क्या बोला गया है कि वो अमाउंट जो कि एक बायर जो है मतलब बायर मतलब जो खरीदता है। ठीक है, एंड मतलब जो कोई भी सामान खरीदता है, ठीक है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेचता है, खरीद कर बेचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। बिल्कुल यही तो कहते हैं कि भाई हम अगर किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं, देन वो सामान हमारे पास आ गया, अब हमने उस सामान को किसी और को बेच दिया, तो वो क्या हो गया, हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 है, सोनी purchased e-scooty for ₹30,000 and sold it for 34,000, gain percent equals to 15%। क्या बोला गया है कि सोनी ने जो है इतने रुपीज़ की जो स्कूटी है वो खरीदी एंड उसको इतने में बेच दिया, तो उसका जो गेन परसेंट है वो 15% है। तो मतलब कि जल्दी से चेक कर लेते क्या गेन परसेंट 15% ही आया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सीपी क्या है एंड एसपी क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सीपी क्या है एंड यहाँ पे हमारे पास एसपी क्या है। तो यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो सीपी है वो हमें कितना गिवन है, डेट इज 30,000। ठीक है, एंड एसपी हमें कितना गिवन है, डेट इज 34,000। और हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, गेन परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो गेन यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि गेन कितने का हुआ है। तो गेन कैसे निकालेंगे, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 4,000। यहाँ पे आ जाएगा 4,000 अपॉन में सीपी, सीपी क्या है 30,000 एंड मल्टीप्लाई में 100। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल एंड अगेन 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 40 अपॉन में 3 ये आ गया। अब 3 को डिवाइड कर लो 40 से, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं साइड में डिवाइड करके दिखा देती हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा 13.3% करके आएगा, तो आ जाएगा 13.3%। ठीक है, लेकिन बुक में हमें क्या बोला गया है कि जो गेन है वो कितने का है, 15% का है। तो इसका मतलब है कि असर्शन तो गलत है। रीड करते हैं, तो परसेंटेज गेन मीन्स टू एक्सप्रेस द प्रॉफिट और द गेन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या बोला है कि परसेंटेज गेन का मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेस करना, प्रॉफिट या फिर गेन को एक्सप्रेस करना किसकी फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में। बिल्कुल सही है, ये तो होता है परसेंटेज गेन, है ना।
कि परसेंटेज स्कीम क्या करता है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट होता है या फिर गेन होता है उसको जो है परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन तो गलत हो गया लेकिन रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ऑप्शन नंबर डी मैं आपको रीड करा देती हूँ। नंबर डी है कि असर्शन हमारे पास गलत है लेकिन जो रीजन है वो हमारे पास ट्रू है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट होती है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।